आज मैं आपको एक ऐसी नन की स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि अपनी भावनाओं को बिल्कुल काबू नहीं कर पाती है। अब जबकि वो नन है तो उसे ये सब काबू करके रखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये तो हम सभी जानते ही हैं कि यदि भावनाओं में कोई बहक जाए तो उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता है इस नन के साथ। ये मर्दों के साथ सोने की इच्छा को अपनी रोक नहीं पाती है और अंत में क्या होता है ये तो हमें अंत में ही पता चलेगा। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक मारिया नाम की नन से जो कि जंगल में घूम रही होती है। तभी उसके सामने अचानक से एक नंगा आदमी आ जाता है और मारिया से गुड मॉर्निंग कहता है, पर मारिया वहाँ से डर करके भाग जाती है। अब उसने ऐसा क्या देख लिया था ये तो हमें दिखाया नहीं गया और भागते भागते अपने भगवान के पास पहुँच जाती है और अपने भगवान से माफी मांगती है कि वो सब देखकर मेरे मन में जो भी ख्याल आया मुझे प्लीज माफ कीजिए। तभी वहाँ पर अचानक से एक लड़का आता है, उसके गोद में एक बकरी का बच्चा भी होता है। यह सब देखकर मारिया को बड़ा अच्छा लगता है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास और भी हैं? तो वो कहता है हाँ, और उसके साथ वो खेलने लगती है। तभी अचानक से नंगा आदमी वहाँ भी पहुँच जाता है और वो मारिया को एक सेब खाने के लिए देता है। मारिया उसे देखकर घबरा जाती है और वहाँ से तेज रफ्तार में भागने लगती है और वो नंगा आदमी यह सब देख करके एक विलन जैसे स्माइल करता है। मारिया और भी कई ननों के साथ एक जंगल में एक चर्च में रहती है। ये सभी नन काफी सिंपल जिंदगी व्यतीत करते थे, सादा खाना खाते थे, सादा कपड़े पहनते थे। मारिया उस नंगे आदमी की वजह से काफी परेशान होती है और अपने जब कमरे में जाती है तो उसी के बारे में सोचते ही रहती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो नंगा आदमी इसे फिर से बुला रहा है। मारिया अपने आप को पनिशमेंट देती है ये सब विचार अपने अंदर लाने के लिए। तभी चर्च की एक गाय बीमार पड़ जाती है और मारिया उसकी केयर करने लगती है। तभी वहाँ नंगा आदमी आकर के अपना जूठा सेब फेंक देता है। मारिया उस सेब को देखती है और फिर से डर जाती है। ये सब देख करके वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके कमरे में एक दूसरी नन पहले से ही चुपचाप खड़ी होती है और मारिया जब अपने कपड़े खोलकर नुकीली रस्सी को हटा रही होती है जो खुद को उसने पनिशमेंट दिया था, ये सब वो दूसरी नन देख लेती है। इसके बाद वो मारिया के सामने आती है और मारिया से कुछ शायरी वाली बातें कह करके उसके ऊपर झपटने लगती है और उसके चरम सुख वाले जानवर को जगाने लगती है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। पर वहाँ पर मारिया को ऐसा लगता है कि वहाँ कोई नन नहीं बल्कि वो नंगा आदमी है और उसके दिमाग में बस वो नंगा आदमी ही चलते रहता है। वो फिर से अपने आप को पनिशमेंट देने का डिसाइड करती है पर लास्ट मोमेंट में रुक जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी नने भगवान के आगे सिर झुकाती है। जब मारिया का पारी आता है तो उसे भगवान नहीं बल्कि शैतान दिखाई देता है और अब मारिया को समझ में आता है कि उसे शैतान ने चुना है और वो ऐसा चाहता है कि सारी नने नरक में जाएं। फालतू में अपने आप को पनिशमेंट देना बेकार है। शैतान ने मेरे को चुना है तो मैं वैसे ही रहूंगी। और अगले दिन मारिया जंगल की ओर निकल जाती है। तभी उसे वहाँ पर भेड़ बकरी वाला एक लड़का दिखाई देता है। उसके सामने ही अपने कपड़ों को ऊपर करके वो पैर धोने लगती है। मारिया उस लड़के से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ सेक्स किया है? तब वो लड़का मारिया से कहता है कि नहीं, मुझे तो इन भेड़ बकरियों से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। इसके बाद मारिया उस लड़के को टच करने लगती है और जमीन पर लेटा देती है। पर उस चरवाहे लड़के को कुछ समझ नहीं आता है। वो सोचता है कि ये नन सठिया गई क्या, ये तो भक्ति भक्ति करने वाली है। पर इसके बाद मारिया उसे किस करने लगती है पर तारीफ करनी होगी उस लड़के की। वो लड़का वहाँ से उठ करके तुरंत भाग जाता है। सख्त लौंडा है भाई। मारिया इसके बाद हो जाती है काफी गुस्से में। वो सोचती है कि मुझे रिजेक्ट कैसे किया, मुझे तो खुद शैतान ने चुना है। रात को हम देखते हैं कि उसकी प्रेमिका फिर से उससे मिलने आती है पर उस नन को एल्डर सिस्टर ने काफी पिटाई की थी। इससे मारिया को घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उसे तो अपने अंदर की भावनाओं पर अमल करना था और अपनी प्रेमिका से चिपकने लगती है पर वो मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मारिया उसके पीठ में चाकू घोंप देती है। ये सभी कारनामे करने के बाद मारिया जाती है वो चरवाहे लड़के के घर। मारिया उस चरवाहे लड़के की दादी की हेल्प करती है पर वो असल में उसकी दादी की हेल्प करने नहीं आई थी। वो तो किसी और मकसद से आई है और वो इंतजार करती है कि जैसे ही इस चरवाहे लड़के की दादी सोएगी मैं जाऊंगी इस लड़के के पास। और जैसे ही उस लड़के की दादी सोती है वो चुपचाप से अपने सारे कपड़े खोल देती है और उस लड़के के रजाई में घुस जाती है। इसके बाद मारिया उस लड़के के सामान को पकड़ करके कुछ करने लगती है। तभी वो लड़का उठ जाता है और मारिया को अपने ऊपर से हटाने लगता है। पर मारिया खिसियानी बिल्ली की तरह खिसिया जाती है और वहाँ पर पास में रखे चाकू को उठा करके उस लड़के के छाती में घोंप देती है और कुटिया में आग लगा करके वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन दो नन आकर उसे बताती है कि उस लड़के की जलने से मौत हो गई है। मारिया यह सुनकर उस लड़के के पास फिर से जाती है क्योंकि वो अपना लॉकेट उसके हाथ में ही भूल गई थी। पर मारिया को ऐसा करते हुए उसकी सीनियर सिस्टर देख लेती है और उसके पीछे पीछे जाती है। फिर वो मारिया से कहती है कि मुझे पता चल गया कि ये सभी कुछ तुमने ही किया है। और वो सीनियर नन इन सभी चीजों के लिए अपने भगवान से माफी मांगती है कि तभी अचानक से मारिया के ऊपर शैतान हावी हो जाता है और उसके हाथों में अचानक रस्सी आ जाती है और मारिया उस रस्सी से एल्डर सिस्टर की गला दबाकर मार देती है और उसे ठिकाने लगा देती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं
कि सभी नन मिलकर उस एल्डर सिस्टर की लाश को दफना रहे होते हैं। तभी मारिया को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी है और एक गुफा में जाकर वो अपने भगवान से माफी मांगने लगती है। वहाँ पर अचानक से वो नंगा आदमी सूट बूट पहनकर आ जाता है और वो मारिया से कहता है कि तुम हमारी जैसी हो, हमें शैतान ने चुना है, हम सभी ननों को अपने जैसा ही बनाएंगे, ना कोई पाबंदी और जिसे जो करना है वो करो। इसके बाद सभी नन मिलकर मारिया को उस चर्च की हेड बना देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी नन चर्च में जा करके खाते हैं, पीते हैं, खूब मस्ती करते हैं और तो और नग्न अवस्था में डांस भी करते हैं। ये सब कुछ देख करके मारिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तभी अचानक से सभी नन मिलकर मारिया को चाकू घोंप देती है। वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगती है और लेट जाती है। ये क्या, उसका खून का धब्बा अपने आप खुद ब खुद गायब हो जाता है और वही नन वहाँ खड़ी रहती है जिन्हें मारिया ने मारा था। इस मूवी के अंत में हमें पता चलता है कि मारिया जंगल से आने के बाद दरअसल सपना देख रही होती है, यानी कि मारिया ने इस मूवी में जितने भी कांड किए वो सभी सपने का हिस्सा था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमें ये बताइए कि मारिया का सपना आपको कैसा लगा, और हाँ, जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।